दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें हमने अभी आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 31 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इसमें जो हमारा बुक है ये हो हमारा विपिन सर का मैथ मस्ती बुक। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इस बुक से करा रहे हैं। ये बुक है हमारे विपिन सर का मैथ मस्ती बुक, इसके ही हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 800 पेज वाला बुक है और इसी का दोस्तों इसमें सिंपल इंटरेस्ट का जो होगा हमारा आज 31 नंबर क्वेश्चन होगा। तो इसी बुक से हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस कराए हैं दोस्तों, शुरू से इकाई अंक से लेकर के और अब सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है हमारा, तो इसी बुक से हमने सारे क्वेश्चंस कराते हुए चल रहे हैं। इसी के प्रत्येक क्वेश्चन को कराया है अभी तक। तो चलिए देखते हैं इसी का 31 नंबर क्वेश्चन यानी विपिन सर का मैथ मस्ती बुक 800 पेज वाला बुक है दोस्तों। ये मार्केट में 400-500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। इसमें बोला है दोस्तों, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दोगुने के। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो हम पहले इसमें प्रतिशत ब्याज निकालेंगे कि कितने प्रतिशत ब्याज से वो दुगनी होगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 है तो हमने माना मूलधन, क्योंकि जिसमें मूलधन दिया नहीं है दोस्तों, माना मूलधन बराबर 100 रुपये। 100 रुपये है तो जब ये 100 रुपये है तो इसी के बराबर धनराशि होने के लिए 100 रुपये ही चाहिए हमें। तो 100 रुपये और होगा तो क्या हो जाएगा, जब दोस्तों ब्याज इसका निकल के आएगा 100 रुपये। अब जो दोस्तों 100 रुपये जो हमारा ब्याज हुआ वो कैसे हुआ, कितने परसेंट के हिसाब से हुआ। तो यानी दोस्तों 100 रुपये जब होगा, इसका मतलब जो वस्तु हमारी 100 रुपये थी और 100 रुपये इस पर ब्याज हो गया, तो इसका मतलब है कि वो 100% वृद्धि हुई, उसमें प्रतिशत ब्याज में 100% की वृद्धि हो गई। यानी दोस्तों देखिए प्रतिशत ब्याज निकालते हैं हम, प्रतिशत ब्याज अगर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा। देखिए 100 रुपये ऊपर लिखते हैं ब्याज और नीचे रखते हैं मूलधन। तो 100 रुपये हमारा ब्याज हुआ, 100 रुपये हुआ मूलधन और गुणा कर देते हैं 100 से। तो अब देखिए 100 से ये 100 कट गया तो यही हमारा हो जाएगा 100%। यही हमारा निकल के आ गया 100%। यानी प्रतिशत ब्याज में जो वृद्धि हो जाएगी हमारी 100% हो जाएगी। 100% वृद्धि होगी तभी वो वस्तु हमारी दुगनी होगी। दोस्तों अगर बोलेगा कि तिगुनी हो जाए, 3 गुनी का मतलब है कि 100 रुपये था और 200 रुपये और बढ़ गई तो उसमें 200% की वृद्धि हो गई। यानी कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर हमसे बोले 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो उसमें से केवल 1 घटा देना है और 100% से गुणा कर देना है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको बता भी रखा है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमसे क्या पूछा है कि कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। तो प्रतिशत ब्याज कितना हुआ, 100%। और इसमें हमें दिया है, बोला है 15% वार्षिक दर से स्वयं के, तो कितने समय में, समय पूछा है और समय बराबर हमने क्या बताया था दोस्तों, प्रतिशत ब्याज बट्टे कर देंगे दर, तो हमारा समय निकल जाएगा। प्रतिशत ब्याज कितना आया, 100% में दर कितना है, दर है हमारा दोस्तों इसमें दिया है 15%। परसेंट से परसेंट कटा, 5 से काटे 20 बार, 5 से काटे 3 बार, यानी 20 बट्टे हुआ 3। या दोस्तों इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3 वर्ष, इतना हो जाएगा। प्रतिशत नहीं होगा, वर्ष होगा दोस्तों। तो समय पूछा है तो इतना हो जाएगा 6 सही 2/3 वर्ष में ये जो होगा हमारा 100 रुपये का दुगना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3500 का 4% वार्षिक की दर से निवेश करता है। शेष धनराशि का वह किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपये हो जाए। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उसने 10,000 रुपये निवेश में लगाए, 10,000 रुपये लगाए और उसने 10,000 में से 4,000 को क्या करा के 5% वार्षिक दर पर लगा दिया 4,000 को, और फिर उसने 3500 रुपये को 4% वार्षिक दर पर, यानी 4,000 को 5% पर
और 3500 को 4% वार्षिक की दर से निवेश कर दिया। और शेष जो बचा, शेष कितना बचेगा, 4 3 7 7500 में से, और 7500 में 10,000 में से 7500 घटाएंगे तो बचा 2500। और जो 2500 को बोला है कि किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वो वार्षिक आय होगी 500 रुपये हो जाए, यानी उसको हर महीने हर साल 500 रुपये का ब्याज मिलता रहे। तो जो लास्ट में जो धन बचा उसको कितने परसेंट पे लगाएगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन, यानी मूलधन दिया है, मूलधन दिया है दोस्तों 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मूलधन दिया है 10,000 रुपये। बोला है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए, इसमें से वह 4,000 रुपये का साधारण ब्याज की 5% से प्लस इसको 5% से वार्षिक तथा 3500 का, फिर बोला है कि 3500 का 4% की दर से निवेश करता है, 4% की दर से निवेश करता है। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, निवेश करता है शेष धनराशि का। अब शेष का तो जब ही निकलेगा, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो कितना ब्याज हो जाएगा, 1 2 1 2, तो 5 चौक 20, 200 रुपये 100 इधर से आ गया, और यहाँ से 1 2 1 2, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 यहाँ से आ गया, यानी ये हो गया 340 रुपये। यानी दोस्तों इसका जो ब्याज आया इन दोनों का आ गया 340 रुपये। अब बाकी कितना बचा हमारा, बाकी बचा दोस्तों, इसमें देखिए 10,000 था, और 10,000 में से घटा देंगे कितना, 4,000 और 3500, 4 3 7 7500। अब इसमें से घटाते हैं 7500 रुपये को, तो बचेगा 2500 रुपये, 2500 रुपये बाकी बचा 2500। अब बोला है कि 2500 को किस परसेंट की दर से, तो 2500 को लगा लेते हैं R% की दर से, और कितना ब्याज मिलना चाहिए, 340, और यहाँ पे 340 है ना, तो 500 में से 340 को घटा दीजिए, कितना चाहिएगा, 500 में से 340 को अगर घटाते हैं तो 160 रुपये चाहिए, 160 रुपये चाहिए उसको, तो तभी तो प्राप्त होगा। इसमें कितना % की दर लगानी पड़ेगी, तो देखिए अब इसमें 160, यानी ये इसके बराबर हुआ, तो 0 से 0, और इसमें अब R बराबर हो जाएगा हमारा 160/25, और 25 से इसमें भाग लगाते हैं तो 25 छिक्के हुआ 150, 25 छिक्के 150, और 25 चौका 100, यानी 6.4%। यानी दोस्तों इसको, इतने धन को अब 6.4% की दर से उसको लगाना पड़ेगा, जब हमें 500 रुपये प्रत्येक साल ब्याज मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, साधारण ब्याज की किसी दर पर ए ने 6,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए तथा 1,500 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए तथा उन दोनों से कुल मिलाकर 900 रुपये ब्याज प्राप्त किया, तो ब्याज की वार्षिक दर थी। यानी दोस्तों क्या किया कि ए ने 2 व्यक्तियों को पैसा दिया। ए ने क्या काम किया कि ए ने जो है बी को दे दिए 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, और फिर सी को भी दे दिए उसने 1,500 रुपये 4 वर्ष के लिए, और उन दोनों से कुल मिलाकर 900 रुपये ब्याज प्राप्त किया, तो ब्याज की वार्षिक दर थी। यानी दोस्तों ब्याज की दर क्या थी ये पूछा है, चलिए देखते हैं ब्याज की दर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि साधारण ब्याज की किसी दर से ए ने, तो 6,000 रुपये, तो इसमें मान लेते हैं दोस्तों, तो देखिए माना दर मान लेते हैं, दर बराबर हो गया R मान लिए। तो देखिए इसमें 6,000 का कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2R% हुआ, 2R% इसका हुआ, फिर प्लस, फिर उसके बाद बोला है 6,000 के बाद बोला है कि 1,500 रुपये, फिर बोला है 1,500 का 4 वर्ष के लिए, ये हो जाएगा 4R%, और बराबर प्राप्त किया उसने 900 रुपये, 1 2, तो ये हो गया 60 दूनी 120 R, प्लस ये कितना हुआ 1 2 15 चौका 60 R बराबर हुआ 900। अब इसमें से देखिए 120 और 60 180, यानी 180 R बराबर हुआ 900।
अब इसमें r बराबर 900 बट्टी करते हैं 18 180, यानी तो 0 से 0, 18 पंजे 90, तो r बराबर कितना हो गया हमारा 5%, यानी 5% की दर से उसको देना होगा, जब जाके हमारा 900 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी तक प्रीवियस वीडियोज में बहुत करा दिए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बैंक एक निवेशक को जब दुगनी दे दे रहा है तो 100% क्या हो जा रहा है, इसमें प्रतिशत ब्याज हो जा रहा है उसका 100%, यानी प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज बराबर हो जाएगा 100% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, और जब दुगनी हो जाएगी तो 100% बढ़ जाएगी। दुगनी होने के लिए 100% और हो जाएगा उसका प्रतिशत ब्याज। तो अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है, तो उस ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर पूछा है ना, तो दर बराबर 100, यानी प्रतिशत ब्याज में और समय से भाग। समय कितना दे रखा है इसने, 5 वर्ष, तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 20 बार, तो ये हो गया हमारा 20%, यानी 20% की दर से उसको धन को वो लगाया होगा और 5 साल बाद उसको दोगुना मिल ही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 35 नंबर। ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 और 3200 उधार लिए। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी बी ने जो है ए से ज़्यादा रुपये दिए हैं, उसने 40 रुपये अधिक ब्याज दिया है, यानी 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन में तो माना दर बराबर आर मान लेते हैं। आर मानेंगे तो अब देखिए इसमें बोला है 3200 को पहले ही ले लेते हैं, 3200 का और कितने वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए, यानी 2.5 वर्ष। तो ये हो जाएगा 2.5 आर बट्टे 100 दोस्तों। आर परसेंट के लिए हमने 100 रखा, परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100, और प्लस नहीं है, माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा माइनस दोस्तों, इसमें से देखिए अब यहाँ से करेंगे माइनस क्यों, क्योंकि इसमें से 40 रुपये ही इसमें अधिक है, तो इसका ब्याज अधिक ही होगा। अब इसमें फिर बोला है 3000, ये 3000 है, यहाँ 3200 है, 3000 का 2.5, इसका भी 2.5 रहेगा, 2.5%, और बराबर हो जा रहा है 40 रुपये, यानी इसका 40 रुपये ब्याज ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ से इसका ये कट गया, अब इसके बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं नीचे बचा हमारा 10, नीचे 10 बचा। तो अब देखिए इसको ऊपर गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करिए, तो यहाँ से गुणा, चलो डायरेक्ट अभी कर लेते हैं गुणा। इसमें इसके नीचे 10 रख लीजिए और इसके नीचे भी 10 रख लीजिए, तो 2 इसका पॉइंट हटाए तो ये कट गए, ठीक है ना, इसका भी कट जाएगा, ये भी कट गया, ठीक है। अब ये कट गया, अब यहाँ से 25 दूनी कितना हुआ, 25 दूनी 50, 5 25 30 75 और 5 80 हुआ, 80 आर और बट्टे 10 है, तो इस 0 से भी इसको उड़ाइए, इसका भी टेंशन खत्म। माइनस यहाँ से 25 थी 75 हो गया, 75 आर हुआ, इसके बट्टे में कुछ है ही नहीं, इसका बट्टा में कुछ है ही नहीं, और बराबर कितना हो गया 40 हो गया। तो अभी इनको हटाइए, यहाँ से इनको हटाइए, कट ही गए। तो यहाँ से कितना हुआ 80 आर माइनस 75 आर और बराबर हुआ 40, तो यहाँ से हुआ 5 आर बराबर 40 और 5 से काटे 5 40, तो आर बराबर हुआ 8%। आर बराबर हो गया दोस्तों 8%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 8% की दर से इन दोनों धनों को दिया जाएगा, तो इसका जो ब्याज होगा वो 40 रुपये अधिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोला है साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन दर 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो उसी दर पर यह धन कितने समय में तिगुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन हमने क्या बताया था दोस्तों, आपको बताया था
अगर दुगना हो जा रहा है तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज। हमने आपको बताया था दोस्तों, दुगना होगा तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा, प्रतिशत ब्याज दुगना है तो 1 घटाएंगे, दुगना में से यानी 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा 1, और 1 में फिर हमने बताया था 100% से गुणा कर देंगे तो कितना हुआ 100%। 100% हुआ प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज तो 10 वर्ष में दुगना है तो दर निकालना है, इसमें से दर निकालना है तो दर इसमें समय से भाग 10 वर्ष से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, इसकी आ गई 10%, यानी दर आया 10%। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें बोला है कि तो उसी दर पर, यानी दर हमारा 10% निकला, उसी दर पर यह धन कितने समय में तिगुना हो जाएगा। तिगुना होने का मतलब दोस्तों हमने क्या बताया, 3 में से 1 को घटाना है, कितना बचा 2, और 2 में 100% से गुणा कर देना है, गुणा करेंगे तो 200%। अब देखिए प्रतिशत ब्याज फिर कितना हुआ, प्रतिशत ब्याज बराबर हो गया 200%, 200%। अब इसमें समय निकालना है, समय तो समय कितना हो जाएगा हमारा, समय 200% में, 200% में, और दर से भाग लगाना है, दर से 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और ये 10% था ना, परसेंट, तो परसेंट से परसेंट कट गया, ये हो गया हमारा 20 वर्ष। 20 वर्ष यानी दोस्तों जो वस्तु हमारी दुगनी हो जा रही थी, 10 वर्ष में, तो 3 गुनी हो जाएगी 20 वर्ष में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 की वृद्धि हो जाती है। इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर लगाया है, कितना धन ब्याज पर लगाया है। यानी दोस्तों साधारण ब्याज की दर पहले जो थी 10% थी और बाद में जो है 12.5% हो गई, तो कितना बचा, कितना बढ़ा, वृद्धि कितना हो गया 2.5%, और 2.5% जब इसमें वृद्धि हुआ प्रतिशत में, तो हमें फिर दिया है, देखिए रुपये में 1500 की वृद्धि हो गई, रुपया में हो गई 1500 की वृद्धि, और प्रतिशत में हो गई हमारी 2.5 रुपये की वृद्धि, यानी 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें हुआ 2.5% की वृद्धि, और इसके बराबर हो गई हमारी 1500 रुपये की वृद्धि। ये हुई दोस्तों बराबर, तो निकाल देंगे 100% का मान, 100% का मान निकालेंगे तो 1500 बट्टे कर देंगे 2.5, 2.5%, और गुणा कर देंगे 100 से करेंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे और ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे। अब 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, यानी 40 बार कट गया ये पूरा। अब यहाँ से हमारा 3 0 रहेगा ही लास्ट में, 15 चौका 60, और ये हो गया हमारा 60,000। जो उसका जो दोस्तों मूलधन था वो 60,000 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर देता है। उसकी वार्षिक आय 1683 है, तो उसके पास कितना धन था, कितना धन था। देखिए दोस्तों इसमें बोला है कितना धन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में हरि ने अपने कुल धन का माना कुल धन बराबर x रुपये। अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, देखिए बोला कि हरि ने अपने कुल धन का 1/3 यानी x/3 हो गया, x/3 का 7% पर 7% का बट्टे 100 हो गया, प्लस इसके बाद बोला है कि 1/4 भाग 8% यानी x/4, यानी दोस्तों x का 1/3 करेंगे तो x/3 हो जाएगा, गुणा हो जाता है, और x का 1/4 करेंगे तो x/4 हो जाता है। यह हमने दोस्तों यहाँ पर जो है डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। तो x/4 का कितने से, x/4 का करना है 8% से, तो 8 बट्टे कर देना है 100। अब देखिए प्लस उसके बाद बोला है वार्षिक दर पर शेष भाग कितना हो जाएगा, शेष भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, x टोटल भाग था और x/3 तो यहाँ गया और फिर x/4 यहाँ गया,
तो दोनों को घटा देंगे इसमें से, टोटल में से। तो x माइनस यहाँ से हो गया 12 एलसीएम, यहाँ हुआ 4x और प्लस हुआ 3x। अब यहाँ हमारा x है, x बराबर 4 3 7x माइनस है ना, हाँ 7x बट्टे हुआ 12। अब 12 इसमें से ले लेंगे एलसीएम, जब 12 एलसीएम लिए 12 ऊपर गया, यानी 12x माइनस हो गया 7x। तो यहाँ कितना बच गया 5x बट्टे 12। अब यहाँ जो बचा हमारा बचा 5x बट्टे 12 का, और कितने परसेंट पे दे रहा है वो 10% वार्षिक दर पर। तो 10% वार्षिक दर पर देगा, और ये इसका जो ब्याज हो जा रहा है वार्षिक आय हो जाएगी 1683 रुपये, 1683 रुपये हो जाती है। अब देखिए यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से आगे देखिए ये हो गया हमारा 7x बट्टे 300 नीचे हुआ, प्लस 8x ऊपर हुआ, 8x बट्टे 400 नीचे हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ से हुआ हमारा 50x बट्टे 120 नीचे हुआ, 120 नहीं 1200 होगा, 1200 होगा ना, हाँ 1200 हो गया, और बराबर हो गया 1683। अब यहाँ पे हम 1200 को ले लेंगे एलसीएम, 1200 का लिया एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद 3 से काटे 3 चौक 12, 4 सत्ते 28x। अब यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ से हो गया 300 से काटे कितने बार, 4 बार गया ना, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28 हो गया, प्लस 4 तिया 12, 8 तिया 24x हुआ, प्लस अब यहाँ से 1200 से 1200 कटी गया, ये बचा 50x बराबर 1683। अब इसको देखिए यहाँ कितना हमारा 4, 8 और 4 12, 8 4 12, 2 दूनी 4 और 5 5 5 10, 102x, और ये 1200 उधर जाएगा, 1200 गुणा 1683। अब यहाँ हमारा 2 और 3 से कट जाएगा, तो 3 से इसको काटते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34x होगा यहाँ पर, ये हो गया 34x, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, ये कटा 400 बार। अब इसको फिर काट देते हैं, फिर काटेंगे 2 से, तो 17 बार कटा, 2 से काटे 200 बार कट गया। अब ये हमारा देखिए यहाँ हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इसको मिटा के। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ आएगा 17x, यहाँ हो गया हमारा 17, यानी यहाँ से देखिए ये होगा 17x बराबर, इधर 17x खाली बचा, और यहाँ हमारा 200 और 1683, यानी 200 गुणा 1683 इतना बचा। और 17 से दोस्तों इसको काटेंगे तो ये 99 बार पूरा कट जाएगा। x बराबर 200 इंटू 99 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2 जीरो लास्ट में रहेगा, 2 नीम 18 हो जाएगा, 2 नीम 18 19 हो जाएगा, यही हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 19,800 रुपये, 19,800 रुपये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 40 नंबर में दोस्तों एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह है समान ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 36 के ही तरह है जो कि क्वेश्चन हमने आपको कराई दिया है। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 36 का सेम ही है 40 नंबर, तो इसमें आप देखिए 41 नंबर क्वेश्चन 41 में बोला है दोस्तों कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 माह में मूलधन का 41/40 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक दर पूछा है। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 माह में, तो समय बराबर दिया है 3 माह, 3 माह में मूलधन का यानी 41/40, यानी ये तो है मूलधन का और कितना हो जा रहा है, तो ये होगा हमारा मिश्र धन, यानी मूलधन को मिला करके हो रहा है दोस्तों इतना, ये हुआ मिश्र धन, ये हुआ मूलधन, तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यानी मिश्र धन में से और मूलधन को घटा देंगे,
तो क्या हुआ 1 रुपया, 1 रुपया। अब प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/40 40 रुपये गुणा करना है 100% से, 100% से 0 से 0 कटा। अब इसका आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.5%, 2.5% आ गया प्रतिशत ब्याज। अब इसमें फिर बोला है दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 माह में मूलधन का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, वार्षिक दर क्या होगा। तो वार्षिक दर पूछा है ना, साल में पूछा है, तो ये हमें महीना में था तो इसको भी साल में बना लेंगे। तो वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ष में 3 माह है ना, तो 3 बट्टे कर देंगे 12, तो 3 चौक 12, 1/4 ये हो गया वर्ष में। अब ये हो गया 1/4 वर्ष में। तो प्रतिशत ब्याज और निकालना क्या है हमें, दर निकालनी है ना, दर बराबर प्रतिशत ब्याज कितना है 2.5% और भाग लगा देना है दोस्तों 1/4 से। अब इससे इसमें भाग लगा देंगे तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही है, और ये ऊपर चला जाएगा हमारा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा 10%। दर हो गया दोस्तों 10%। तो इसमें यही पूछा था, क्या पूछा है इसमें, बोला है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी। चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।